हाँ तो बच्चों, चलिए हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 1.3 क्लास 6 का प्रश्नावली 1.3 का देखेंगे। पहला प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का नाम लिखिए। संख्या का नाम लिखना है। तो ए में क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3469 है ना। तो 3469 क्या शब्दों में हमको लिखना है। संख्या नाम उसी को बोला जाता है, शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 3469 लिखना है ना। तो इसको लिख दीजिएगा संख्या नाम में, है ना। 3 जम्मे आकार 4 हजार, 4,469। दूसरा में देखिए, एक कब्बी में क्या है 5603। तो 5603 लिख देना है ना। 5603 को हम लोग क्या लिखते हैं ना, 5,000, 5,603। सी नंबर में देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 35,065। तो 35,065, 35 जमे का 4,000, 65। डी नंबर में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,53,000 है ना। तो 6 लाख लिखना है। 6 लाख, 53 हजार। ई में क्या है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,43,25,654 है ना। तो 5 करोड़ 43 लाख 25 हजार 654 54 इस प्रकार से लिख देना है। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप का मतलब होता है उसको क्या फैला के लिखना है ना। देखिए ए में क्या है, 5,465। तो 5,465 है, तो 5,465 इसको प्रसारित रूप में लिखना है ना। तो प्रसारित रूप में क्या किस प्रकार से लिखना है देखिए, है ना। प्रसारित रूप में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 5 है तो 5 लिखना है। उसके बाद 5 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर जोड़ का चिन्ह देना है। उसके बाद देखिए 5 के बाद कौन है, 4 है तो 4 लिखना है। 4 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो, जोड़ 6 है उसके बाद तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर लास्ट में कौन बचा, 5, तो 5 को 5 लिख देना है। प्रसारित रूप का मतलब यही होता है। इसको देखिए जोड़ेंगे तो जोड़ने से वही प्राप्त होगा, है ना। जोड़ के आप देख सकेंगे, है ना। देखिए जोड़ के भी एक बार दिखा देते हैं। दाईं ओर से लिख के जोड़ना है ना। दाईं ओर से लिख लेना है और जोड़ देना है। देखिए जोड़ते हैं 5, 6, 4, 5। देखिए जोड़ने से हमको यही चीज़ प्राप्त हो गया, है ना। तो उसको प्रसारित रूप बोला जाता है। मतलब आप सोच लीजिए कि कंबल है आपका पास एक, है ना। कंबल मुड़ा हुआ है, उसको खोल देंगे। खोल देंगे तो इस प्रकार से हो गया, मान लीजिए। खोलने के बाद फिर मोड़ेंगे तो वैसा ही रूप आएगा ना, आ जाएगा। तो वही सोच लीजिए समझने का हिसाब से। तो संख्या को प्रसारित करना है मतलब फैलाना है ना। तो शुरू संख्या को लिखना है, उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो, फिर प्लस का चिन्ह देना है। फिर दूसरा संख्या लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक उतना जीरो, फिर तीसरा संख्या को लिखना है ना। फिर जितना अंक उसके बाद है उतना जीरो। तो इस प्रकार से बनाना है। चलिए बनाते हैं। बी में क्या है, 2460 है ना। 2460, तो 2460 को तो पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, प्लस 4 है उसके बाद तो 4, 4 के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, प्लस उसके बाद 6 है तो 6, उसके बाद 1 अंक तो 1 जीरो, प्लस जीरो तो जीरो को जीरो लिख दिए। सी में क्या है, 9,990। 9,990, तो 9,000, तो 9 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, जोड़, फिर 9 के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, फिर 9 के बाद 1 अंक तो 1 जीरो,
प्लस 0 है तो 0 लिख देंगे। हाँ, तो इस प्रकार से ई में डी में क्या है 8707, 8707, 8707। तो 8707, तो इसका 8 लिखेंगे, 8 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, प्लस 7, तो 7 के बाद कितना अंक है 2, तो 2 जीरो, प्लस 0 के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 0 के बाद 0 रहेगा, फिर 7 है तो 7 लिख देना है। तो प्रसारित रूप इस प्रकार से। अब तीसरा में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के शब्दों में लिखिए, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा देखिए बेसिक चीज़ हम बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति को। देखिए भारतीय संख्या पद्धति क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हम लोग भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखिए किस प्रकार से पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय मतलब सब देश के लिए है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद क्या था मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में चलता है। तो इसी क्रम में लिखना है ना, शब्दों में लिख देना है। चलिए लिखते हैं। तीसरा का ए में तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, 100,000, मिलियन, है ना। कितना मिलियन हो जाएगा 3 मिलियन, तो यहाँ 3 मिलियन 567,000 लिखेंगे, है ना। 567,698 इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद बी में क्या है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, मिलियन, है ना। तो कितना मिलियन हो गया 456 मिलियन, है ना। 456, यहाँ देखिए कोमा है तो यहाँ से यहाँ पूरा लिखना है एक साथ, 456, तो 456 लिखिए, 456 मिलियन, 783, तो 783 लिखिए, 783,000 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 205 है तो 205 लिख दीजिए, 205। सी नंबर में देखिए क्या लिखा है, लिख लेते हैं पहले। इस संख्या का क्रम याद रह जाएगा ना। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, है ना। बिलियन आ गया तो 2 बिलियन लिख लेना है, 2 बिलियन 543 मिलियन, 543 मिलियन, 564 564 क्या हजार हो जाएगा, है ना। उसके बाद 556, 565, है ना, 565 शब्दों में लिखने में थोड़ा अच्छा से लिखना है ना, क्योंकि शब्दों में मात्रा सही से लिखिएगा। उसके बाद चौथा नंबर का देखिए, हल करना है ना। हल करना है तो देखिए दिया हुआ है ना, 3 जोड़ 5 गुना 4, है ना। 3 जोड़ 5 गुना 4, तो आपको बोर्ड मास नियम पता ही होगा, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है ना। सबसे पहले क्या किसका होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए 5 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है। 5 और 3 8, 8 गुना 4 है
तो 8 चौके कितना होता है 32, तो 32 लिख देना है ना। बी नंबर में देखिए 3 गुना 5 जोड़ 6 गुना 4। तो देखिए ब्रैकेट है तो यहाँ से यहाँ हल कीजिए, यहाँ से यहाँ हल कीजिए, इसको दोनों को जोड़ देना है। 3 पचे कितना होता है 15, तो 15 लिखना है। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देना है। 6 चौके 24, तो 24 लिखना है। आपको टेबल पूरा अच्छा से याद रखना है ना। अब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने आता ही होगा, इस प्रकार से जोड़ दीजिए। 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 हो गया, तो 39 लिख देना है। सी में देखिए 3 गुना 5 जोड़ 6 जोड़ 2 ब्रैकेट बंद कर देना है, प्लस 4 गुना 2 प्लस 5 है ना। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। 3 जैसा का तैसा उतारना है, गुना ब्रैकेट में जोड़ना है। देखिए 6 और 5 11, 11 और 2 13 लिख दिए। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 4 को जैसा का तैसा उतार देना है। फिर ब्रैकेट का काम करना है, 5 और 2 जोड़ना है तो 7 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई गुना करना है। 3 को 13 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 होता है, तो 39 लिख देना है। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिखना है। 4 7 कितना 28 होता है, तो 28 लिखना है। अब दोनों को जोड़ दीजिए है ना। तो जोड़ना है 39 और 28 को लिख के जोड़ देना है। 9 8 17 के 7 होता है, हाथ में 1, 3 और 2 कितना 5, 5 और 1 6, 67 हो जाएगा, 67 लिख देना है। डी नंबर अब देखते हैं इसी का। 100 जोड़ 5 इंटू 100 माइनस 5। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 100 जोड़ 5 तो 105 हो जाएगा, गुना है तो गुना लिखना है। 100 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 95, तो 95 लिख देंगे। अब 105 और 95 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, गुना। 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, हाथ वाला 2 है तो 2 लिख देना है। 5 1 5, फिर 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, हाथ वाला 4 है तो 4 उतार देना है। 9 1 9, अब जोड़ देंगे 5, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 और 4 9 हो जाएगा, फिर 9, तो 9975 हो गया आंसर। अब 5वां नंबर जो अंतिम प्रश्न है, 5वां में क्या बोल रहा है देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। रोमन संख्या है ना, रोमन संख्या आपको पता ही होगा, नहीं पता तो थोड़ा बेसिक देख लीजिए है ना। रोमन नंबर, इसको रोमन संख्या बोलते हैं। देखिए 1 को आई बोला जाता है, 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 का आई भी, 5 का भी, 6 का भी आई, 7 का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, 10 का एक्स, 10 का एक्स हो गया, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स है ना, 40 का एक्स एल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 का एक्स सी, 100 का सी, 200 का डबल सी, 500 का डी, 1000 का एम है ना। तो इस प्रकार से याद रखना है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है ना, तो ये याद रखना है आपको। तो उसी जैसा है, देखिए 5 को बनाते हैं। 5 का ए में क्या 19 का रोमन नंबर लिखना, तो 19, तो 10 का क्या होता है ना एक्स होता है, और 9 का आई एक्स होता है, तो 19 हो गया है ना, रोमन नंबर लिखा गया। बी में क्या है 49, तो 40 का होता है एक्स एल होता है, और 9 का आई एक्स। सी में 98 का है ना, तो 98, तो 90 का क्या होता है एक्स सी, और 8 का भी ट्रिपल आई होता है ना, भी ट्रिपल आई। डी का देखिए 100, 100 का रोमन नंबर क्या होता है सी होता है, तो सी लिख देना। ई में है 500, तो 500 का अभी हम लोग देखें एम होता है, 500 का एम नहीं, हाँ 500 का डी होता है, सॉरी 500 का क्या होता है डी होता है। उसके बाद एफ में देखिए 1000, 1000 का एम होता है ना, 1000 का क्या होता है एम होता है। और 150 जी में क्या है 150, तो 150 का, तो 100 का क्या होता है सी होता है, और 50 का एल होता है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।